Hi guys, welcome to the Kids Coding Club. My name is करिश्मा धाकन, your coding teacher. आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट लेसन ऑफ एक्सप्रेस कोर्स. सो कम ऑन द गूगल एंड ओपन code.org. After that, sign in yourself and come to the course catalog. Scroll down, open this grade 6 to 12, and this one is our course, Express course. हमारे 15 लेसन्स ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 16, फंक्शंस विद माइनक्राफ्ट. सो ये हमारा नेक्स्ट लेसन और नेक्स्ट टॉपिक भी है फंक्शन. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी नंबर 1 से. तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक्टिविटी फर्स्ट में बहुत ही सिंपल है. एक्टिविटी फर्स्ट, ठीक है, आपको ओनली मूव फॉरवर्ड करना है. सो यूज ओनली दिस मूव फॉरवर्ड ओनली वन टाइम. ओके, ओनली वन टाइम में यूज करना है. ठीक है, तो करते हैं रन. ये ठीक है, अपना डोर ओपन हो चुका है. माइनक्राफ्ट बहुत से बच्चों ने खेला होगा. ठीक है, तो उसमें आपके साथ एक एजेंट होता है. ठीक है, तो एजेंट के लिए हमें कोड करना है. ओके, हमारे कैरेक्टर के लिए हमें कोड नहीं करना है. कैरेक्टर को मूव आप इन 4 जो बटन्स आपको दिख रहे हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, ठीक है, इन बटन्स के थ्रू आप कैरेक्टर को मूव करेंगे. आपको जो कोड है वो इस एजेंट के लिए करना है. सो आफ्टर दैट यू कैन यूज दीज बटन्स. ठीक है, सो दिस इज आवर टारगेट is completed. Come to the next, continue. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. 2 टाइम्स मूव फॉरवर्ड, 1 and 2, रन. ठीक है, ये वाला हमारा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है. लेट्स मूव इट टू राइट एंड स्ट्रेट. कंप्लीट. सो सिंपल. स्टार्टिंग एक्टिविटीज में हमारे नॉर्मल कॉन्सेप्ट हैं. ठीक है, नॉर्मल मूव फॉरवर्ड, टर्न्स एंड लूप्स. ठीक है, आफ्टर दैट जब फंक्शन वाला मैटर आएगा तो मैं आपको बिल्कुल समझाने वाली हूँ व्हाट इज फंक्शन एंड व्हाट इज द यूज ऑफ फंक्शन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो देखिए, इस ये भी बहुत सिंपल है. ठीक है, आपको वही मूव फॉरवर्ड्स हैं, टर्न्स हैं और एक रिपीट है. ठीक है, तो इसमें फंक्शन का कोई रोल नहीं है. सो आप लोग बहुत ही इजीली इसे कंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक है, मैं अभी नेक्स्ट वाली एक्टिविटी पे कंटिन्यू कर रही हूँ. ओके, सो दिस इज आवर 4th एक्टिविटी. यू कैन सी इसमें भी वही सेम सिंपल चीज़ें हैं. मूव फॉरवर्ड्स, टर्न्स एंड दिस रिपीट. यूज अ रिपीट लूप टू सॉल्व दिस पजल एंड हेल्प स्टीव गेट टू द बकेट बिहाइंड द डोर. ठीक है, इस डोर के पीछे एक बकेट है. आपको क्या करना है, इस डोर को ओपन करना है बाय यूजिंग दिस एजेंट. ओके, सो हम करते हैं मूव फॉरवर्ड 1 2 3. देखते हैं 7 टाइम्स करके. ठीक है, मूव फॉरवर्ड 7 टाइम्स. लेट्स रन. 2 3 4 5 6 7. ठीक है, 7 एकदम करेक्ट है. जैसे ही वहाँ पे पहुँचाइए हमारा डोर ओपन हो चुका है. ठीक है, सो अभी हमें इस हमारे जो कैरेक्टर है हमारा स्टीव, ठीक है, इसे मूव करना है और हमें डोर तक पहुँचना है. दैट्स इट. कंटिन्यू. 5th वन में भी वही सेम चीज़ें हैं. ठीक है, आपको एजेंट को मूव करना है और उस एक्स तक पहुंचना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मूव फॉरवर्ड 2 टाइम्स. ठीक है, टर्न राइट एंड मूव फॉरवर्ड 2 टाइम्स. देखते हैं क्या होता है. रन. ओके, अप राइट. ओके फाइन. हमारा जो स्टीव है बाहर निकल गया है. इजीली हम हमारे टारगेट को कैच कर लेंगे. कंटिन्यू.
ओके, सो दिस इज आवर सिक्स्थ वन एक्टिविटी। ठीक है, इसमें भी फंक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, फंक्शन की जो ब्लॉक हैं वो भी स्टार्ट नहीं हुए हैं। नॉर्मल मूव फॉरवर्ड्स, टर्न्स, लूप्स, यही सब है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपकी जो टारगेट है, शॉवल है, इसको आपको कलेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जो हमारा एजेंट है, इसके लिए हमें कोड करना पड़ेगा, हमें एक ब्रिज क्रिएट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिपीट हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 आई थिंक 3 टाइम्स, 3 टाइम्स ये करेगा पहले, प्लेस ऑक्स एंड मूव फॉरवर्ड। ठीक है, आफ्टर दैट लेट्स सी 2 एंड ओके, सो इसको कर देते हैं 4 टाइम्स, या फिर मूव फॉरवर्ड को लगा देंगे पहले 3 टाइम्स। ठीक है, आफ्टर दैट 2 टाइम्स, या फिर इसकी ज़रूरत नहीं है आई थिंक। ठीक है, बिकॉज हमें ओनली स्टीव्स को मूव करना है। सो ये हमारा स्टीव, कंटिन्यू, फिनिश। तो बहुत ही सिंपल कोड है। ओके, दिस इज आवर सेवेंथ एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन का अभी तक कोई रोल नहीं है। ओके, सो इसमें भी वही सेम चीज़ है, आपको ब्रिज क्रिएट करना है एंड आपके पास जो टारगेट है उसे कलेक्ट करना है। ठीक है, इस एक्स को आपको पिक करना है। सो ये आप खुद कर सकते हैं, आई नो दैट। सो मैं आ जाती हूँ 8th वाली एक्टिविटी पर। सो दिस इज आवर 8th एक्टिविटी। जी हाँ, यहाँ पे फंक्शन आ गई है। ठीक है, तो फंक्शन एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहली बात, फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज फंक्शन। ठीक है, सो यू कैन सी हियर हमारे पास एक प्री बिल्ड फंक्शन है। ठीक है, हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। अ फंक्शन नेम build bridge is in your workspace. All of the code you need to cross the river is built right in. Snap the small green build bridge function block into your workspace twice to fix the path and get Steve to the redstone torch. ठीक है, अब हमें क्या करना था, हमारा जो टारगेट है, हमारे स्टीव को इस जो रेडस्टोन टॉर्च है वहां तक जाना था। ठीक है, तो उसके लिए हमें एजेंट को मूव करना है, और एजेंट को मूव करना है इट मीन्स हमें ब्रिज क्रिएट करना है। तो आप जैसा कि देख सकते होंगे, ठीक है, यहाँ पे हमें 2 ब्रिज की जरूरत है, यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड। ठीक है, तो अगर हम इस फंक्शन को नहीं बनाते, मान लीजिए, ठीक है, आपके पास कोई भी फंक्शन नहीं है, तो आप कैसे कोड करते, ब्रिज क्रिएट करने का कोड आप 2 बार लिखते, 2 टाइम्स लिखते, राइट। तो कोई भी कोड, सेम कोड अगर आप 2 बार या 3 बार या 4 बार लिख रहे हैं तो वो बेकार है। ठीक है, वो यूजफुल नहीं है। इससे क्या होगा, आपका कोड की जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसी का सॉल्यूशन होता है फंक्शन। फंक्शन में हम क्या करते हैं, जो कोड हमें बार बार, हमें लगता है कि ये वाला कोड हमें बार बार इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो उस कोड को जिसकी ज़रूरत हमें बार बार पड़ सकती है, उस कोड को हम एक फंक्शन में डाल देते हैं, एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अब उस फंक्शन जब वो क्रिएट हो जाता है तो उस फंक्शन का एक नेम देना होता है। जैसे कि हमारे पास इस एक्टिविटी में एक ब्रिज फंक्शन है, बिल्ड ब्रिज। ठीक है, अब बिल्ड ब्रिज के अंदर कौन से ब्लॉक्स हैं, मूव फॉरवर्ड, प्लेस ऑफ, मूव फॉरवर्ड, प्लेस ऑफ, मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, टर्न राइट। ठीक है, ये कुछ ब्लॉक्स हैं बिल्ड ब्रिज के अंदर। अब हमें जब भी इन ब्लॉक्स की ज़रूरत होगी, ठीक है, जब भी हमें नीड होगी इन ब्लॉक्स की, तब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे हमारे प्रोग्राम में। ठीक है, हमारे प्रोग्राम में इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, तब क्या होगा, जितना भी कोड है इस फंक्शन के अंदर वो रन हो जाएगा। अगर आप एक बार कॉल करते हैं तो सिंगल टाइम रन होगा। ठीक है, सिंगल टाइम यूज़ होगा, 2 टाइम्स करते हैं तो 2 बार यूज़ होगा। और फंक्शन की एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ है। ठीक है, इस फंक्शन को आप कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, इसे अटैच करना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, यू कैन सी वैन रन के नीचे हम
ज्यादातर कोड या सारा कोड हम वैन रन के नीचे ही लिखते हैं, ठीक है, बट फंक्शन एकदम आउटसाइड में है, ठीक है, फंक्शन की बॉडी। अब जो ग्रे कलर का ब्लॉक आप देख रहे हैं, ठीक है, सो फंक्शन की डेफिनेशन है ये फंक्शन की बॉडी है, फंक्शन डेफिनेशन है। ओके, आफ्टर दैट ये फंक्शन हमारा क्रिएट हुआ। अब हम इसको कॉल करना है। सो कॉल करने के लिए जिस फंक्शन को आपने जिस नेम से क्रिएट किया है वही नेम को हमें यूज करना है, ठीक है। तो बिल्ड ब्रिज नाम से फंक्शन है, तो बिल्ड ब्रिज को हम यहाँ से कॉल कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि आपके पेरेंट्स आपके ब्रदर या सिस्टर आपको आपके नेम से बुलाते होंगे, राइट, वैसे ही फंक्शन को हम फंक्शन के नेम से बुलाएंगे, ठीक है। तो बेल ब्रिज हमने यहाँ किया, देखते हैं हमारा एजेंट कहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। आफ्टर दैट हमें वन मोर टाइम बेल ब्रिज की जरूरत है, दिस वन मोर टाइम बेल ब्रिज रीसेट एंड रन। सो यू कैन सी, ठीक है, अगर हम फंक्शन क्रिएट नहीं करते तो ये ब्लू कलर का जितने भी ब्लॉक्स हमने यूज किए हैं फंक्शन के अंदर, ये हमें 2 बार एटलीस्ट लिखने पड़ते, ठीक है। तो ये यूज है फंक्शन का। सो अब करते हैं हमारे स्टेप को मूव, राइट अप, राइट एंड फिनिश। कंटिन्यू। ओके, सो दिस इज आवर 9th वन एक्टिविटी, ठीक है। एक फंक्शन आपको गिवन है, क्लियर पाथ, डिस्ट्रॉय ब्लॉक, मूव फॉरवर्ड, प्लेस ग्रेवल। ओके, तो इस फंक्शन का यूज हमें करना है, तो करते हैं क्लियर पाथ, देखते हैं क्या होता है। ये हो गया क्लियर पाथ, ठीक है। अब क्लियर पाथ एक टाइम हमने इसको कॉल किया, ठीक है। ये जो क्लियर पाथ है ओनली जो वॉल्स आपके बीच में आ रही हैं, ठीक है, आपके रास्ते में आ रही हैं, उन वॉल्स को ब्रेक करने के लिए है ओनली, ठीक है। अब हमें मूव फॉरवर्ड करना है 2 टाइम्स। सो आफ्टर द क्लियर पाथ 2 टाइम्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। वापस से एक वॉल आ गई, इट मीन्स अगेन क्लियर पाथ, ठीक है। सिंगल टाइम मूव फॉरवर्ड एंड अगेन clear path, that's it, reset and run। Okay, so you can see finish, continue। Okay, so this is our 10th activity, ठीक है। यहाँ पे 2 फंक्शंस हैं आपके पास, फिक्स लॉन्ग पाथ एंड फिक्स शॉर्ट पाथ। ओके, सो हमें हमारे ये जो स्टील है यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, जो रेलिंग आपको दिख रही होगी, ठीक है, ये जो साइड में रेलिंग टाइप है, इससे हमें ब्रेक करना है, इसके ऊपर जो भी वॉल्स हैं इन्हें हमें ब्रेक करना है, ठीक है। सो लॉन्ग पाथ जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, पहले शॉर्ट पाथ हमें क्लियर करना है, दिस वन, एंड आफ्टर दैट जो लॉन्ग वाला पाथ है। तो सबसे पहले हमें लेना है एक टर्न। सो टर्न लेंगे हम, टर्न लेफ्ट, आफ्टर दैट मूव फॉरवर्ड, I think 2 times, after that fix short path, let's see, ठीक है। अभी हमें करना है टर्न राइट, 2 times again move forward, and now it's time to call fix long path function, and after that turn, ठीक है, टर्न राइट की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज हमें ओनली हमारी जो वॉल्स थी उन्हें ब्रेक करना है, रीसेट एंड रन। फिनिश।
Continue to the next one, 11th. ओके गाइस, वही सेम चीज है जैसे कि अभी हमने किया था। यहाँ भी दो फंक्शंस हैं, बिल्ड शॉर्ट ब्रिज एंड बिल्ड लॉन्ग ब्रिज। ओके, सो शॉर्ट ब्रिज कौन सा है, लॉन्ग ब्रिज कौन सा है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल करना है बिल्ड शॉर्ट ब्रिज। लेट्स सी, अभी हमें क्या करना है, इसको हम कर देते हैं डिस्ट्रॉय ब्लॉक। डिस्ट्रॉय ब्लॉक, आफ्टर दैट कर देते हैं हम बिल्ड लॉन्ग ब्रिज। रीसेट, रन। Let's move. Here is our book. Finish. Continue to the 12th one. ओके, ये है फ्री प्ले। ठीक है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। ये अपने एकदम फ्री है आपका प्लेग्राउंड एरिया। फंक्शन को यूज कीजिए, ठीक है, और अपने ब्लॉक्स को यूज कीजिए, एजेंट को मूव करवाइए एंड अपने स्टेट को मूव करवाइए। ठीक है, सो सिंपल। ठीक है, सो दिस इज आवर लास्ट एक्टिविटी, फ्री प्ले एक्टिविटी। ठीक है, सो इसके बाद हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 17। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।